और मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। केपी के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त मिली। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है और अब धमकियां दी जा रही हैं कि पानी बंद कर देंगे। भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अब सूबों को साथ मिलाकर पानी जखीरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। KP आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC में KP के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 10 जून को तलब कर लिए गए। इजलास सदर ममलिकत की जानिब से तलब किए गए। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। आइंदा माली साल के लिए 2795 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1188 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सिंध के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 887 अरब, KP के लिए 440 अरब, बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाक भारत जंग किसने जीती? आसान जवाब यह है कि कौन अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है। सच ये है कि भारत जंग हार गया है, इसलिए अपनी आवाम से हकीकत छुपा रहा है। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय हुकूमत को ये तस्लीम करने में 1 माह लगा कि उनके तैयारे गिराए गए। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारतीय हुकूमत अपनी आवाम से हकीकत क्यों छुपा रही है? आलमी बरादरी आबी तनाज़ा के हल में किरदार अदा करे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनको सस्पेंड किया गया है और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। मलिर जेल से कैदियों के फरार होने के मामले पर IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल और जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मलिर जेल से फरार कैदी चोरी और मनशियात के मुजरिम थे। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, जो लोग जेल तोड़कर भागे वो 24 घंटे में खुद को पुलिस के हवाले कर दें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG इंक्वायरी करेंगे। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, फरार कैदियों को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इंटेलिजेंस मालूमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उधर जेल से फरार होने वाले कैदियों की लिस्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। अब तक 78 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 141 कैदी ताहाल फरार हैं। जेल से मजमूई तौर पर 220 कैदी फरार हुए थे। ज़िलज़िले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना, और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फ़ैसला किया। तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है, तो इंशाल्लाह इस पर सज़ाएँ भी मिलेगी। मलिर जेल से कोई खतरनाक या गैर मुल्की मुजरिम नहीं भागा। ज़लज़ले के दौरान मलिर जेल में कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़लज़ले के बाद कैदियों में तशवीश हुई। कैदियों का मुतालबा था बैरकों से बाहर निकाला जाए। मलिर जेल में 6000 से ज़ायद कैदी हैं। ये वाक़या बाइस तशवीश है। मुराद अली शाह ने बताया, सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा।
हमने गलती किया है, हम लोग साथ लेके आए ना, हादसे में भाग के हम लोग लेके आए। अभी हम लोग गरीब है, हम लोग वाला मालिक है, अगर इसको जिंदगी मिलेगा तो आघात होगा। एक दूसरा इसका दोस्त है इधर का, उसके साथ आया है, उसको हम नहीं जानते हैं बेटा, वो भी हमारा बच्चा है। मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने बेटे को खुद वापस जेल पहुंचा दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़लज़ले की वजह से कैदी भागे तो मेरा बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया था। कैदी ने बताया कि ज़लज़ले की वजह से बहुत से कैदी फरार हो गए तो मैं भी घर आ गया, पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई हूँ। कराची में आज भी ज़लज़ले के झटके जारी। कल से अब तक 20 ज़लज़ले आ चुके हैं। आज मलीर और लांढी में ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में मज़ीद ज़लज़ले आएंगे, सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। अदालत ने नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़िम सलमान फारूकी को 2 मुल्ज़िमान समेत जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सलमान फारूकी को अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। वकला और अवाम ने मुल्ज़िमान को थप्पड़ और लाते मारी। पुलिस ने ख़याबान इत्तेहाद में बहन के सामने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। जा रहा था जॉब से, तो उनकी ऑफ हो गई थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी और मैं नॉर्मल स्पीड में था। गाड़ी आई है स्पीड में, मुझे हेड करते हुए गई है, मुझे गिराया लगे, फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया। तशद्दुद का शिकार मुतासरा लड़का सुधीर मंजर आम पर आ गया। फैमिली के हमरा DIG साउथ से मुलाकात में रोदात बयान की। कहा, ख़याबान इत्तेहाद में दोनों बहनों को लेने जा रहा था, गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद शुरू कर दिया। मैं माफ़ी मांगता रहा मगर वो मारते रहे। करीब मौजूद शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मेरी बहनें माफ़ी मांगती रहीं लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। DIG साउथ की जानिब से मुतासरा फैमिली को रिवायती सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया गया। पहले फूल पेश किया फिर फायरिंग कर दी। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाले मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी पुलिस ने 24 घंटे में कातिल को ढूंढ निकाला। गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुल्जिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताया है, जबकि वो खुद भी टिकटॉकर है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, पुलिस ने 20 घंटे में मुल्जिम को गिरफ्तार किया। तारीफ बनती है। कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमराज ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। कातिल का सुराग लगाने के लिए 113 CCTV कैमरों की फुटेज ली गई। तफ्तीश के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 300 कॉल्स का डेटा देखा गया, जिसके बाद मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आई। सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया है। मुल्जिम अरमगान का रिमांड देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का मामला। साबिक मुंतजिम जज ATC जाकिर हुसैन की दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए, केस मीडिया और सोशल मीडिया पर आने के बाद हाई प्रोफाइल हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट से आप लोग क्यों घबरा जाते हैं? ये क्या बात हुई कि एक दिन केस की समाअत हुई, फरीकैन को नोटिस किए, दूसरे दिन जज को सुने बगैर सख्त रिमार्क जारी कर दिए। किसी की कोई इज्जत भी होती है। अदालत का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। कहा, क्या आप सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का दिफा चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, केस की फाइल है, न तफ्तीशी अफसर आया है, दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेटाइज किया गया तो हुकूमत सिंध को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। ये धरना वाला कल्चर हमें इसको हम सब ने ख़त्म करना होगा। हुकूमत सख्ती से निपट रही है। एहतजाज करने का भी सिविलाइज हक पूरी दुनिया में होता है। सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सिंध हुकूमत का भी नुमाइंदा होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के वक्त सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शदीद गर्मी में सिंध में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल अदा न करने की सज़ा सबको दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को इज्तमाई सज़ा नहीं दे सकते। एहतजाज का हक सबका है लेकिन सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं। रुकने सिंध असेंबली और जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद फारूक ने के इलेक्ट्रिक के CEO मूनुस अलवी के खिलाफ सिंध असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है। मोहम्मद फारूक का मौक़िफ़ है कि मूनुस अलवी ने दौरान मीटिंग न सिर्फ मुझे बल्कि उनकी जमात इस्लामी को तंज़ो तनकीद का निशाना बनाया। जब मीटिंग में अहम सवालात उठाए गए तो CEO उनका तसल्ली बख्श जवाब दिए बगैर ही इजलास से उठकर चले गए, जिससे मीटिंग में शरीक दीगर मोअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली का भी इस्तेहकाक मजरूह हुआ। तहरीक को मंजूर करके उसे मज़ीद कार्रवाई के लिए असेंबली के इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया जाए। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर हुकूमत की रिव्यू पिटीशन। वजारत तवानाई ने नेपरा के फैसले को चैलेंज कर दिया। कहा नेपरा का फैसला गैर मुनसिफाना, महंगा और काबिल तरमीम है। ये सार्फिन और खजाने पर भारी बोझ साबित होगा। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ पाकिस्तान को 7 साल में 600 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान देगा। रिकवरी लॉस अलाउंस सालाना 36 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगा। नादहिंदगान के ज़िम्मे अदायगियाँ भी अच्छे सार्फिन भरेंगे। पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा कदम। पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक, मूसलाधार बारिश और जालाबारी ने गर्मी को पसपा कर दिया। मरी में घटाओं और बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया, जबकि पाकपतन, आरिफवाला और पीर महल में जालाबारी ने फसलों को नुकसान पहुँचाया। उकाड़ा, साहिवाल और गोजरा में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई मकामात पर बिजली और इंटरनेट की बंदिश ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद तेज़ हवाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।